अनिल देशमुख का सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तो क्या अब अनिल देशमुख कानून से बच पाएंगे? क्या अनिल देशमुख देश में हैं? क्या भाग गए हैं? ईडी ने आज बताया कि हमें कुछ भी पता नहीं, लेकिन अनिल देशमुख के वकील ने हताशा व्यक्त करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से यह झटका अब उन्हें मजबूर करेगा ईडी के सामने जाने को लेकर। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका की क्या थी? सुप्रीम कोर्ट में याचिका यह थी कि ईडी के सामने हम पेश तो होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ईडी को एक ऑर्डर दे कि हमें गिरफ्तार नहीं करे। कमाल की बात। और सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में अनिल देशमुख की यह दूसरी याचिका थी। मतलब सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे अपराध के आरोप में आरोपी को बार बार बचा रहा था कायदे से, क्या आम लोगों को बचाता? खैर, वैसे हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी अनिल देशमुख को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कानून हम नहीं बना सकते कि जांच एजेंसी आपसे पूछताछ करे और हम कह दे जांच एजेंसी की नहीं, इसे गिरफ्तार मत करो। ये जांच एजेंसी के विवेक पर निर्भर करता है, उसे कितना गंभीर लगता है। तो गंभीर मामला क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं था? 100 करोड़ रुपए वसूली का आरोप अनिल देशमुख पर है, और अनिल देशमुख पर जो ये आरोप है, ये आरोप 100 करोड़ के वसूली का उसके पुलिस कमिश्नर मुंबई के ने लगाया। और आरोप में सिर्फ आरोप नहीं है, उस जिस इंस्पेक्टर ने केस के लिए लगा कि मुंबई में वो आतंकी गतिविधि में लिप्त था, जो विस्फोटक सामग्री के साथ देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के सामने में जिलेटिन की छड़ों से एक स्कॉर्पियो रखे हुए था, जिसने हत्या की थी उस स्कॉर्पियो के मालिक की, ताकि सबूत नष्ट हो। वो इंस्पेक्टर सचिन वजे अनिल देशमुख के इशारे पर महाराष्ट्र में वसूली करता था, एक्सटॉर्शन का धंधा करता था, ऐसा जांच आयोग की टीम का आरोप है। उसके बाद ईडी ने इसको सत्यापित कर दिया कि ये जो जांच हो रही है, एक्सटॉर्शन का मामला, ये लूट का मामला, ये हत्या का मामला, उसके साथ ये भी साबित हो रहा है कि अनिल देशमुख इस धंधे में लिप्त था। कैसे लिप्त था कि अनिल देशमुख के 2 निजी सहायक संजीव पलाडे और कुंदन शिंदे इस मामले में गिरफ्तार। सचिन वाजे ने कहा कि संजीव पलाडे और कुंदन शिंदे, जो अनिल देशमुख का निजी सचिव था, इसे करोड़ों रुपए बारी बारी से दिए गए। क्यों दिए गए? क्योंकि अनिल देशमुख का बेटा ऋषिकेश देशमुख जो है, उसकी जो बेनामी संपत्ति है, बेनामी कई फर्जी कंपनियां हैं, उस कंपनी के नाम पर ये पैसे गए। मतलब गुजरात का गृह मंत्री एक्सटॉर्शन करता था, लूट करता था, हत्या करवाता था, तमाम चीजों के आरोप। इसके बावजूद वो हाईकोर्ट के इसके बहाने की आड़ में और सुप्रीम कोर्ट की आड़ में अपने आप को बचाता रहा, और कानून उसे बचने का अवसर देता। लेकिन कब तक भागता अनिल देशमुख? हमने एक बार कहा था, भाग देशमुख भाग। कब तक भागता अनिल देशमुख? तो आज अंतिम अस्त्र भी बेकार चले गए। एक बार उसने कहा कि आप ईडी से कहिए कि वो हमें गिरफ्तार ना करे। अब दूसरा अर्जी, जब पैसे वाले होते हैं तो उसके वकील एक से एक याचिका दाखिल। सोचिए, आम आदमी क्या इस तरह का याचिका करता? हाईकोर्ट में इसी ढंग की याचिका कि एफआईआर रद्द हो। जिस हाईकोर्ट के निर्देश पर ही सीबीआई ने एफआईआर किया, उस हाईकोर्ट में इस तरह की अर्जी आई और हाईकोर्ट ने इसे सुना। लंबी प्रक्रिया इसमें भी व्यर्थ गई। और उसके बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया तो 2 राउंड सुप्रीम कोर्ट में अनिल देशमुख को अवसर मिला। वकीलों को अवसर मिलता है ऐसे पैसे वालों के साथ कमाने का, तो और पाप के कमाई करने वालों को भागने का अवसर मिलता है। अनिल देशमुख अरेस्ट होंगे, फिर अस्पताल में भर्ती होंगे लालू यादव की तरह, क्योंकि इस देश में प्रभावशाली लोग इसी तरह कानून का मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से अनिल देशमुख के झटके में भी मुझे कोई आनंद नजर नहीं आता। ये सिस्टम का एक मजाक है। जो अनिल देशमुख आज भाग रहा है कानून की डर से, जो अनिल देशमुख आज कानून की आड़ में भाग रहा है, वही देशमुख जो एकदम से आज तंदुरुस्त है, कल उम्र का हवाला देगा। उसकी 10 बीमारियां उसके सामने आएंगी, फिर वो अरेस्ट होगा। अरेस्ट होने के बाद वो जेल जाने के बदले अस्पताल चला जाएगा और मौज लेगा लालू यादव की तरह। जब तक लालू यादव सजा याफ्ता थे, रांची के जेल में मौज लेते रहे। जब से जमानत पर हैं, बेटी के घर पे मौज ले रहे हैं, इसलिए ताकि 5वां मामला आए तो यदि जेल भेजने का मामला आएगा तो कह सकेंगे कि वो बीमार है।
तो कानून में इस तरह से हमारे प्रभावशाली लोग, कानून के निर्माता निर्देशक जो संसद में बैठ करके कानून बनाते हैं, वो कानून के साथ खेलना भी जानते हैं। दिलचस्प ये है कि देश की सबसे बड़ी अदालत कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इस तरह के लोगों को जो आपराधिक छवि वाले हैं उन्हें संसद जाने से रोका जाना चाहिए। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से इन ऐसे प्रभावशाली लोगों को अवसर देता है भागने का कानून की बेड़ियों से, क्या आम आदमी को ये होप के लिए ऐसा कर पाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास भी अवसर है, क्योंकि आम आदमी तो पहुंच ही नहीं पाता सुप्रीम कोर्ट। आम आदमी तो हाई कोर्ट पहुंचते पहुंचते हाँफ जाता है। कितने आम आदमी को आपने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते हुए देखा है? सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को फीस देना कहां संभव है आम आदमी के? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास भी अपने तर्क होते हैं। कहां पहुंच पाता है कोई? कोई आतंकी ही पहुंच पाता है जो फांसी की सजा कल सुबह होनी है तो रात भर सुप्रीम कोर्ट उसके लिए खुल जाता है। तो अनिल देशमुख जैसे लोग ही कानून को ठेंगा दिखाते, 5-5 वारंट को ठेंगा दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट की आड़ में बसता है। ये चीजें चलती रहेगी। आगे आगे देखिए, हमारे और आपके लिए तसल्ली यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख की याचिका खारिज कर दी है। अब ईडी उससे पूछताछ करेगी, गिरफ्तार करेगी, गिरफ्तारी भी होगी और फिर अस्पताल भी चला जाएगा। ऐसे कंडीशन में हमारा कानून पर भरोसा डिगता है और हम ये उम्मीद करते हैं माननीय न्यायपालिका से कि कम कानून का ऐसा मजाक ना उड़ाया जाए।